आज हम इस्लाम की तारीख के एक ऐसे अजीम इंसान का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके ईमान पर आसमान भी फख्र करता है। ये हैं हजरत अबू बकर सदीक, रसूलुल्लाह के सबसे करीबी साथी, इस्लाम के पहले खलीफा और सच्चाई की जिंदा मिसाल। इस्लाम से पहले का मकाम। एक मोंट इस्लाम से पहले भी हजरत अबू बकर मक्का के मुअज़्ज़ज़, नर्म दिल और अमानतदार शख्स थे। लोग आपकी बात पर भरोसा करते थे और आप कभी बत्तों के सामने न झुके। जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम की दावत पेश की, हजरत अबू बकर ने न सवाल किया, न दलील मांगी। बस इतना कहा, अगर आपने फरमाया है तो ये सच है। इसी सच्चाई की वजह से आपको सदीक कहा गया। हजरत अबू बकर अपना माल इस्लाम के लिए खुले दिल से खर्च करते थे। गुलाम आजाद करवाते, मजलूमों का सहारा बनते और हर मुश्किल में रसूलुल्लाह के साथ खड़े रहते। एक दिन नबी ने पूछा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल। हिजरत के मौका पर रसूलुल्लाह के साथ गारे सौर में हजरत अबू बकर मौजूद थे। दुश्मन सिर पर खड़े थे, दिल घबरा रहा था, लेकिन नबी ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज हजरत अबू बकर के लिए सुकून बन गए। जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो मदीना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हजरत अबू बकर ने खड़े होकर फरमाया, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। ये अल्फाज इम्त को संभाल गए। हजरत अबू बकर इमत के पहले खलीफा बने। फरमाया, मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं, अगर मैं सहीह चलूं तो मेरा साथ दो, और अगर गलती करूं तो मुझे दरस्त कर दो। ये था इस्लामी हिक्मरानी का मयार। खिलाफत के आगाज में बहुत से फितने खड़े हुए। किसी ने ज़कवा से इनकार किया, किसी ने नबूत का दावी किया, लेकिन हजरत अबू बकर हक पर डटे रहे। फरमाया, नमाज और ज़कवा में फर्क करने वालों से मैं जरूर मुकाबला करूंगा। नाजरीन कराम, हजरत अबू बकर हमें सिखाते हैं, सच्चा ईमान किया होता है, क़ियादत में आजजी और मुश्किल वक्त में साबित कदमी। यही है सहाबा कराम का रास्ता और आवाज़ हक का पैगाम। ईमान हो तो अबू बकर जैसा। यही है आवाज़ हक। अगर अब कोई वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।